हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सिरोही को देवनगरी कहा जाता है और यहाँ पर एक से एक बढ़कर के धार्मिक स्थान है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान बाबूराज भी सिरोही जिले के अंदर है। यहाँ एक से एक बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, साधु संत हुए हैं, जिनके इस स्थल आज भी विद्यमान है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो आज आपको ऐसे ही एक संत के बारे में बताते हैं, जिनका ये सामने मंदिर आप देख रहे हैं। इसी स्थान पर दोस्तों जीवित समाधि ली थी इस महात्मा जी ने, जिनका नाम था इंदू जी महाराज, जो देवासी समाज में जिनका जन्म हुआ था। और ये सिरोही जिले के सिरोही पंचायत समिति के फाचरिया गांव, जो वहाँ से करीबन 40 किलोमीटर दूर है, वहीं पर ये स्थान आया हुआ है, जिसको बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये जो शिवलिंग है, इसके नीचे ही यहीं पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी 5 अक्टूबर 1986 को शनिवार के दिन। और ये उनका इकलौता ओरिजिनल फ़ोटो है जो आप देख रहे हैं। और ये मंदिर के परिसर के अंदर ही गर्भगृह में लगा हुआ है। और इसी स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, जो शायद पिछले 40 साल में ये अंतिम समाधि थी, जिसके किसी सन्यासी द्वारा समाधि जीवित ली हुई। अपने आप में ये अनोखी बात थी। बहुत ही चमत्कारी संत थे, बहुत ही सहज और सामान्य जीवन जीते थे, लेकिन बहुत पहुँचे हुए संत थे। और ये जहाँ उनका समाधि ली थी, वहाँ पर आज विशाल मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर का परिसर आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। देखते ही आपको लग गया होगा कि कितना व्यवस्थित मंदिर है और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 36 कौम का इस यहाँ पर आना जाना होता है, सबका योगदान है। और ये मंदिर और मंदिर का ये पृष्ठभाग को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ध्वज और इसके पास के आसपास का वातावरण भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, बचपन से ही बड़े आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे इंदू जी महाराज, और उन्होंने शादी की थी, लेकिन फिर बाद में अपनी पत्नी को चुनरी उड़ा करके उन्होंने ग्रस्त जीवन का परित्याग किया। और ये फतेहगिरी जी महाराज की भी यहाँ धुनी है। और फतेहगिरी जी महाराज के बारे में बचपन में हमने खूब सुन रखा है। बहुत ही सामर्थ्यवान संत हुए, जो पुराने लोग सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने संत हुए। और यहाँ पर जो ये नीम है, उसके नीचे ये जो स्थान है, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। मैं जब वहाँ मंदिर में बैठा तब भी प्रसाद चढ़ाने आए थे, तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं जानूँ। तो मुझे पता लगा, वहाँ पूछने पर महाराज ने बताया कि ये इंदू जी महाराज के परदादा जी थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऊँटों की वार, सांडनियों को, उस जमाने में चोरियाँ खूब होती थी, तो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अर्थात ये वीर का स्थान है, ये जोजार जी का स्थान है। हमारे यहाँ इस प्रकार से जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीरता दिखाते हुए, उनको वीर भी कहा जाता है। जोजार के रूप में अथवा मामा जी के रूप में पूजा जाता है। और ये देवासी समाज के लोग इनको मन्नत मांगते हैं, पूरी होने पर यहाँ पर पगड़ी चढ़ाते हैं। आप देखें, जगह जगह लाल पगड़ी उतार करके रखी हुई है, चढ़ाई हुई है, और कपड़े भी सफ़ेद चढ़ाए हुए हैं। और ये आपको ऐसे अनेक स्थान मिल जाएंगे वीरों के अथवा जुजार के, जहाँ पर इस प्रकार रूप में पूजा की जाती है। ये प्रतिमा पर माला चढ़ाई हुई है, और यहीं पर वो भी पूजा अर्चना करते थे। इंदू जी महाराज आते थे। हालांकि इंदू जी महाराज शिव जी के उपासक थे, और वैजनाथ जी महादेव थे, उनकी पूजा करते थे। साक्षात्कार होता था उनका, महादेव जी का कहते हैं। और बहुत ही भक्ति भाव वाले थे, लेकिन यहाँ भी आया जाया करते थे। और जब अंतिम समाधि लेने के लिए यहाँ पर ढोल गाजे बाजे के साथ में सभी ग्रामवासियों की उपस्थिति में आए, तब इसी स्थान पर वो आए थे। और उनके जो शिष्य थे चेला राम जी, जो उनके भतीज लगते थे, और जिनके आप फोटो देख रहे हैं, ये उनका ये इसी पर सोया करते थे, पलंग पर। और ये चरण पादुका भी यहाँ रखी हुई है, आप देख रहे हैं, स्मृति के रूप में। और चेलाराम जी का यह फोटो जो माला चढ़ाई हुई है, ये इनके भतीज थे और वैसे शिष्य थे। और अंतिम बार जब समाधि लेने के लिए बाबूजी समाधि के अंदर उतरे, तो अंतिम बार अपने शिष्य चेलाराम जी को बुलाया, जो कहना था उनको कहा, माला दी, और उसके बाद में उन्होंने समाधि ली। और 5 गांव के लोग यहाँ उमड़ पड़े थे उस दिन। ये बात है 5 अक्टूबर 1986 के शनिवार के दिन की, जिसमें फोंगड़ी, तिवरी, चड़ुआल, फाचरिया और आसपास के सभी गाँवों के लोग आए थे। और ये चेलाराम जी महाराज का ये फ़ोटो, और कुछ वर्ष पूर्व उनका देहावसान हुआ है। और यहाँ के जो त्रिकमाराम जी, मैं उनसे देखो वार्तालाप भी कर रहा हूँ। ये यहाँ पर वार्तालाप कर रहे थे। पास में ही बैठे थे देवी जी, जो उनके ही परिवार की थी। इनके देवी जी के इंदू जी महाराज काकिया ससुर लगते थे, जो इससे पूर्व मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया, उसमें संपूर्ण जानकारी दी। और ये फाचरिया गांव, और इसी कुएं पर ये आया करते थे, गाय चराते थे पहले गांव की। इसी कुएं पर बैठते थे, पानी पीते थे, बैठते थे। चारणों की जागीरी का गांव है यहाँ के बड़े बुजुर्गों के साथ में वो खूब चर्चा करते थे, ज्ञान चर्चा करते थे। पूरा गांव उनका सम्मान रखता था। हालांकि दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये साधु के वेश में नहीं रहते थे। सामान्यतः देवासी समाज की जो वेशभूषा है, सफ़ेद पगड़ी, अंगर की और पगड़ी बांधा करते थे, लेकिन बहुत ही भक्ति भाव वाले थे। और 86 साल की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि लेने का निर्णय किया। ढोल गाजे बाजे के साथ में विधि विधान से समाधि ली। ये मंदिर के सामने ही पास में टंकी बन रही है, और यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली। और उसके बाद में अनेक परिचय दिए, चमत्कार
बताए और फिर लोगों ने यहाँ मंदिर बनाया। 36 कौम के लोग आज उनको पूजते हैं। यहाँ पर कार्तिक माह को यहाँ पर मेला भी लगता है, जिस दिन समाधि ली थी चौथ के दिन, और कार्तिक शुद्ध चौथ को। और ये एक तालाब है, आप देखें पास में ही मंदिर के। और यहाँ आशापुरा माँ का मंदिर है। यहाँ के लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि आशापुरा माँ से वो साक्षात्कार वार्ता करते थे और बहुत ही भक्ति भाव वाले थे। ये मंदिर जिसके दर्शन मैंने पिछले वीडियो में भी करवाए, आप देखें ये मंदिर बना हुआ है। तो बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है हिंदू जी महाराज का, ये जो जीवित समाधि उन्होंने ली थी, और बहुत आस्था का केंद्र है। और ये आशापुरा माँ का संगमरमर का बना हुआ मंदिर। और ये सामने जो रोड जा रही है ये तिवरी से जाती है, ये सिरोही से लगभग 35-38 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर है, आप देख रहे हैं दोस्तों, समय निकाल करके आप जरूर आए। आजकल इस मंदिर पर ये शिवलिंग स्थापित करके उन्नत समाधि पर हिंदेश्वर महादेव जी के नाम से बनाया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।